गुड इवनिंग। आप सब लोग का आज ब्रिट वर्ल्ड वाइड का बिजनेस प्रेजेंटेशन में स्वागत है। तो मेरा नाम मुन्नी कृष्णन, मेरे वाइफ सुनिता, हम दोनों आज आप लोगों का होस्ट है। आज सभी लोगों का रिक्वेस्ट है, आज ये हम लोग डिजिटल बिजनेस प्रेजेंटेशन में बैठा हूँ। आप सब लोग अपना अनम्यूट म्यूट करके रखना, साथ साथ में विजिबल प्रेजेंटेबल कंडीशन में होगा। आप वीडियो 100% ओपन करके बैठिए एंड प्रेजेंटेबल कंडीशन में बैठने की रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये प्रोफेशनल बिजनेस प्रेजेंटेशन है। एंड आप सब लोग का नाम अपने रीनेम करके रखना, मोबाइल नाम नहीं, पता तो चले कौन है। एंड आपका वीडियो ओपन करके रखे, प्रोफेशनल अटेयर में प्रेफरेंस है, नहीं तो स्मार्ट कैजुअल में भी होगा। बैकग्राउंड में नॉइस और आवाज आप ध्यान रखें ताकि और किसी को तकलीफ ना पड़े। कैमरे का फ्रेमिंग का अंदर बैठे ताकि आप क्लियर विजिबल हो। तो बीच बीच में मीटिंग कैमरे के सामने से चलना वो डिस्टर्ब होगा स्पीकर को भी और लोगों को भी, है ना। कोई खाने वाने वगैरह भी आप मीटिंग के बीच में स्क्रीन के सामने बैठ के मत करना, ताकि ये प्रोफेशनल बिजनेस प्रेजेंटेशन है। जो कोई भी नया व्यक्ति आएगा उनको भी लगे ये बिजनेस सही लोग कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ में आज का प्रेजेंटेशन में मैं आप सब लोग को स्वागत करते हुए, बिकॉज आज जो प्रेजेंटेशन देने वाला है, मैं हमारा खास मित्र है, वो सक्सेसफुल है अपने प्रोफेशनल कैरियर में, इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है। एंड उनका नाम है नीलेश ठाकुर, वो बहुत सक्सेसफुल है। उनका वाइफ के बारे में सोनल जी के बारे में बात करूं तो वो टीचिंग प्रोफेशन से है और वो प्रिंसिपल रह चुकी है, और अभी वो बहुत ही अच्छी तरह अपना ये बिजनेस चला रहे हैं और वो अभी एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। और आज हम उनसे बहुत ही अच्छी तरह सुनेंगे, क्योंकि हमने उनको बहुत सुना हुआ है और बहुत ही एक्साइटेडली वो लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो सब लोग रेडी रहिए। आज डिजिटल प्रेजेंटेशन होने के बाद में कोई एरिया कंट्रोल में नहीं है, पूरा इंडिया, आज इंडिया का बाहर से भी लोग ये मीटिंग के अंदर बैठा हुआ है। एंड नीलेश जी आज बड़ौदा से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है एंड बहुत सक्सेसफुल है, बहुत एक्साइटेड है ये बिजनेस को लेके। एंड उनका बहुत बड़ा बिजनेस पूरा इंडिया में, इंडिया का बाहर भी ये बिजनेस बढ़ रहा है। तो उनका साथ में ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम सुनेंगे। तो आप सब लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए उनको डिजिटल स्क्रीन पे बुलाने पे। लेट मी इनवाइट नीलेश एंड सोनल ठाकुर ऑन डिजिटल स्क्रीन। एंड हमारा ब्रिट वर्ल्ड वाइड और से अहमदाबाद की तरफ से ये गुलाब आप स्वीकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुलाब कभी मुर्गा पे भी नहीं है, इतना अच्छा प्रेम है आपका, है ना। तो निधि थैंक यू वेरी मच। और मेरा नए लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर है, बड़ौदा से हूँ। थैंक्स करना चाहता हूँ भगवान को कि ऐसा मौका दिया मेरे को कि ब्रिट शो करने का। दूसरा थैंक्स करना चाहता हूँ यहाँ के होनहार, अहमदाबाद के होनहार होस्ट सुनील भाई और धर्मिष्ठा जी को, तो इसने मौका दिया हमको कि आपके साथ में बात कर सकूं। और जो आज नए लोग गेस्ट हैं, ध्यान से सुनना, है ना, क्योंकि आज का जिंदगी का आपका यू टर्न होगा। थोड़ा सा मैसेज आप लेके जाओगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बना। तो मैं कुछ आगे प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं, इससे पहले सोनल को इंट्रोडक्शन। तो हियर इज सोनल। थैंक यू नीलेश। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोनल है और मैं जब ये बिजनेस में आई तब एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब करती थी, और जॉब के साथ साथ मैंने ये अपॉर्चुनिटी को देखा। और ये अपॉर्चुनिटी में आने के पीछे का एक ही रीजन था, कुछ एक्स्ट्रा मनी, राइट। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे के लिए हम लोग ये बिजनेस में एंटर हुए थे। और जब ये बिजनेस का पोटेंशियल देखा तो नीलेश आगे बताएंगे कि भाई ये बिजनेस में हमने क्या क्या देखा था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करने का डिसीजन लिया और आज हम आपके सामने हैं। दोस्तों, जो लोग आज ऑलरेडी यहाँ तक, ये प्लेटफॉर्म तक आ ही चुके हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो 3 सेशन में रहेगा। जैसे सबसे पहले नीलेश बिजनेस प्लान दिखाएंगे, उसके बाद कुछ रिकग्निशन सेशन होगा, और उसके बाद मैं एक सक्सेसफुल टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, प्रिंसिपल, सक्सेस प्रिंसिपल के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो आप अभी आ ही गए हैं तो लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए,
ताकि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिले। और ये जो मैं लास्ट के सेशन में बात करने वाली हूँ सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस में काम आएगा ऐसा नहीं है। जो भी आप करंट बिजनेस प्रोफेशन या जॉब कर रहे हो शायद उसमें भी वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। सो हम चाहेंगे कि आप अच्छे से सुने और कुछ बड़ा सा डिसीजन ले, और आपकी लाइफ में भी हमारी ये बिजनेस के थ्रू जैसे हमारी लाइफ में चेंजेस आए वैसे ही आपकी लाइफ में भी ये बिजनेस कुछ अच्छे चेंजेस लेके आए, और आप भी दुनिया की शेयर करें और ड्रीम लाइफ को एंजॉय करें। ऐसे हम विश के साथ मैं नीलेश को ये हैंड ओवर करना चाहूंगी, और ही इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर, मेरे फेवरेट स्पीकर है। सो हियर इज नीलेश। थैंक यू वेरी मच सोनल। देखो पत्नी के हाथ से देखो क्या मिल रहा है बिजनेस में, ना समझ सकते हो। तो नए लोगों को बताऊं कि मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर है, मैं बड़ौदा से हूं और मैंने एजुकेशन में मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है। हम बिजनेस में कैसे आए ये थोड़ा हिंट दे दूं आपको कि सोनल की फ्रेंड की वजह से ही बिजनेस में आए थे। वो कुछ सेल करने आई थी, एक पाउच सेटेनिक 2-in-1 शैम्पू का पाउच था और एक ग्लिस्टर शैम्पू का पाउच बेच के गई और ग्लिस्टर छोड़ के गई थी, और ग्लिस्टर हमने पेस्ट दूसरे दिन किया और हमने देखा कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और बिजनेस हम करेंगे। और लास्ट में एक वर्ड इसने बताया था कि सोनल ये बिजनेस देख लेना और कर लेना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और हम कुछ ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में छोटी छोटी कंपनी में जॉब करता था, वो भी सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम करता था, कभी क्लरिकल क्लार्क की पोस्ट पे काम करता था। तो मैंने 3-4 कंपनी बदली थी। जॉब 12 साल की जॉब करने के बाद हम एक किराए के घर में रहते थे। सोनल गवर्नमेंट प्रिंसिपल थी, वो विद्या सहायक में थी, तो इसका सैलरी भी कम था वो टाइम पे। तो जान सकते हो कि हमारा ड्रीम क्या होगा, क्योंकि हम बच्चे को नहीं स्कूल भेज रहे थे, नहीं हमारे पास बाइसिकल थी, वो टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन हमारी छोटी छोटी आंखों में हमारे पास बहुत बड़े बड़े सपने थे। और वही टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी, बोलते हैं ना, भगवान को हम कभी कभी गालियां भी बोल लेते हैं, कभी कभी प्यार भी कर लेते हैं कि भगवान हमको ही क्यों गरीब बनाया। वो टाइम पे सोनल कभी शुक्रवार करती थी, कभी तो दशा माँ का व्रत करती थी, और सब चलता रहता था। और भगवान ने हमारी सुन ली और एक छोटी सी इसकी एक सेटेनिक 2-in-1 शैम्पू और ग्लिस्टर की वजह से हम बिजनेस में आ गए और हमने बिजनेस करने का डिसीजन लिया। और हम ढूंढ रहे थे कि हमको कोई ज्वाइन करे, क्योंकि वो तो छोड़ के चली गई थी। और जब हमने बिजनेस का प्रेजेंटेशन देखा तब हम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि बिजनेस का प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि इनमें लागत नहीं है, 0 इन्वेस्टमेंट से आप हीरो बन सकते हैं। दूसरा था कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आवर में काम कर सकते हो, आपको जॉब को भी डिस्टर्ब नहीं करना है और आप काम कर सकते हो। तीसरी चीज मेरे को लगी कि एरिया का बॉन्डिंग था, आप पूरे इंडिया में बिजनेस बना सकते हो। चौथा मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, है ना, अंगूठा छाप भी कर सकते हैं और बड़ा डॉक्टर भी कर सकता है। फिर मैंने देखा कि बिजनेस में मैं बताऊं तो लेके थे कि पार्ट टाइम कार्यक्रम करके, इसमें कोई बॉस और टारगेट नहीं था, है ना, क्योंकि हम जॉब करते तो कभी कभी टारगेट के हिसाब से बात करते रहेंगे। यहाँ कोई बॉस नहीं था, हम ही खुद बॉस थे और हमारा ही खुद बिजनेस था। तो ये अच्छी चीज लगी और हम बिजनेस में जुड़ गए। और भगवान को हम थैंक करते हैं, माँ सरस्वती को थैंक्स करते हैं कि हमको अच्छा डिसीजन लेने में मदद की और हमें बिजनेस में आए और हमारा आपकी जिंदगी बदल गई। लेकिन हम जब बिजनेस में आए तब हमने बहुत अच्छी तरह से बिजनेस को स्टडी किया था, इसका पोटेंशियल हमने देखा था। हम ज्यादा से ज्यादा समझ रहे थे बिजनेस को, क्योंकि हमारा बिजनेस था, कंपनी के साथ हम ट्रेडिंग कर रहे थे और बिजनेस हमारा बना रहे थे, क्योंकि हम अच्छी तरह से समझ गए थे हमारा ही बिजनेस, खुद का बिजनेस है। तो हमने बहुत सारा स्टडी किया, समझा बिजनेस को और हेल्प किया, कोच की हेल्प ली। और मैं गर्व के साथ बता रहा हूं कि हमारे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, बद्रेश एंड गीरा साहब एंड माय गॉड क्राउन एम्बेसडर राज एंड संगीता साहब, है ना, रियली ब्लेस है हम कि हम इसके एडवाइस में हैं। तो हमने इसके साथ से अच्छी अच्छी चीजें सीखी और बिजनेस को हमने इम्प्लीमेंट किया और हम आगे बढ़े। तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको सबको बताता हूं कि आप एक बिजनेस को अच्छी तरह से समझना है कि बिजनेस का क्या है, बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, बिजनेस में कंपनी क्या कर रही है,
मेरे को एजुकेशन कहाँ मिलेगा, है ना। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और मैं विहान को रिक्वेस्ट करता हूँ, साइड प्लीज, तो अंडरस्टैंड द बिजनेस। देखो यहाँ मैं सीधी सी बात करूंगा आपको, है ना, जो नए लोग हैं इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिजनेस को समझना पड़ेगा, है ना? दूसरा है, इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से बिजनेस होता है। हम जॉब करते हैं तो हम भी समझते हैं कि कंपनी का पोटेंशियल क्या है, मैं जहाँ जॉब करने जा रहा हूँ वो कंपनी मेरे को लॉन्ग टर्म रखेगी कि नहीं रखेगी, इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो हम क्या है कि बार बार जाते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। हम शादी करते हैं तो भी हमको, लड़की को देखते हैं तो भी हम एक ट्रस्ट की हिसाब से बात करते हैं और ट्रांसपेरेंसी रहते हैं। यहाँ बिजनेस भी ऐसा है, शादी जैसा बिजनेस। नए लोगों को मैं बताऊं कि आपको जिसने इनवाइट किया है वो पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आप इसके साथ ट्रस्ट बिल्ड कीजिए और ट्रांसपेरेंसी रखिए, तो आप अच्छा बिजनेस बना सकते हो, है ना। क्योंकि ये बिजनेस में एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, और जब ट्रस्ट रहता है अच्छी तरह से तो आप किसी से जो पार्टनर्स बात करते हो तो आप समझ सकते हो। और यहाँ हम एजुकेशन की बात करेंगे और हम एजुकेशन आपको देंगे, है ना। हम ब्रीड वर्ल्ड वाइड की एजुकेशन में देखो सक्सेसफुल लोगों का ऑडियो सीडी होगा, थोड़ा बुक होगा, है ना। वहां से आपको फैक्ट क्लियर करना है, फैक्ट को पकड़ना है ना। जब आपके पास फैक्ट इकट्ठा होता है ना, तब आप बिजनेस में एक भेद बनता है और आप अच्छा बिजनेस का डिसीजन ले पाते हो। क्योंकि मार्केट में ऐसा होता है कि जब आप बिजनेस में, हम जब बिजनेस में आए थे तो सही में बताऊं कि फैक्ट हमने कलेक्ट किया था तो हमको कोई डाउट नहीं था। तो निष्फल लोग आते थे हमारे साथ कि यार तू यार इसमें कहाँ घुसा, है ना, कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन हमारे पास फैक्ट था तो हम ओपिनियन के बारे में हम सोचते नहीं थे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि हम जब फैक्ट आपके पास नहीं तो लोगों को पूछते हैं कि मैं बिजनेस करूं या ना करूं, क्योंकि हमको बचपन में एक सलाह लेने की जरूरत नहीं, संस्कार है हमारा। तो पूछते हैं तो कोई लोग फेल हो जाते हैं और आपको ओपिनियन दे देंगे कि यार इसमें कुछ है नहीं, मैं फेल हो गया था, मैंने किया था। तो आपको मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग नहीं बोलते, हम तो बोलते हैं कि जो कंपनी की बात कर रहा हूँ, एमवे की बात कर रहा हूँ, और एमवे की बुथ मार्केट में बहुत ज्यादा है ना। तो वो लोग आपको ओपिनियन देंगे मैंने किया था लेकिन मेरा नहीं चला। तो आपको इसको जाके पूछना है कि आपका क्यों नहीं चला, इतना इजी बिजनेस क्यों नहीं चला, क्या आपने एजुकेशन लिया था बिजनेस का। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एजुकेशन लोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तीसरा मैं बताऊं कि बहुत अच्छी चीज है कि बिल्ड ए केस फॉर योरसेल्फ। आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा बिजनेस में, है ना। एक पार्टनर के हिसाब से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आई थिंक आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। और इसमें क्या चाहिए, इंटेग्रिटी और कैरेक्टर चाहिए बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। थोड़ा अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, थोड़ा कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, लर्न सीखने की आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। ये बिजनेस ऐसा ही है, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, छोटा बिजनेस नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट है तो मत सोचो कि ये छोटा बिजनेस है। इसलिए आपको ये जरूरत चीज है कि इंटेग्रिटी और कैरेक्टर्स पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और आप में कुछ एम्बिशन होना चाहिए, जिंदगी में कुछ करने की राह होनी चाहिए। हम बहुत एक्साइट, हम बहुत ड्रीमर थे, है ना। और जो एम्बिशन नहीं होगी तो वो बंदा क्या करेगा, टीवी देखेगा, सो जाएगा। और ये बिजनेस में एम्बिशन की जरूरत है। आप ड्रीमर हो तो बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। आपका वाई क्लियर होगा तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकोगे। और ये बिजनेस में थोड़ा सा उल्टा बिजनेस है ना। बाहर जाओगे तो सब लोग प्रॉफिट प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ हम पीपल की बात करते हैं, आदमी की बात करते हैं। ये बिजनेस में बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। तो हमारा मेन ध्येय होता है कि हम जो आप आते हो तो हमको आपको क्या क्या सही जानकारी है और हम आपको आपके साथ अच्छा रिलेशन डाल के बिजनेस को एक्सपेंशन करने में हम मदद करेंगे। तो आपका इसमें बताते हैं ना, मैं बिजनेस में इसलिए है कि यहाँ किसी कोई गलत नहीं कर सकता है। हम जीतेंगे तो आप जरूर जीतेंगे, है ना। तो विन विन सिचुएशन का बिजनेस है, तो हम पीपल के तरफ पहले फोकस करते हैं। चौथी चीज है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों डिसीजन बचपन में हमने ले लिया, हमारी मर्जी से हमने काम नहीं किया, माँ बाप की मर्जी से हमने काम किया, स्कूल में आपने टीचर की मर्जी से काम किया, शादी के बाद बीवी की मर्जी से काम किया, जॉब में बॉस की मर्जी से काम किया, है ना। तो हम लोगों का डिसीजन लेके हम काम करते हैं। यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सही में आपको डिसीजन लेने में हम आपको हेल्प करेंगे, आपको थोड़ा ऑडियो क्लिप देंगे, आपको बार बार बात करेंगे। और इसलिए सब बोलते हैं कि एमबी वाले पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको हेल्प करेंगे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अपॉर्चुनिटी को हेल्प करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। हम बार बार आपको प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे
और एक अच्छा डिसीजन लेने में हम आपको हेल्प करेंगे। बियंस या स्लाइड मेरे को बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों, है ना। देखो मैंने देखा है कि सब वैल्यू पे काम करते हैं और ड्रीम्स की बात करते हैं, है ना। और हमको दादा ने, माँ बाप ने हमको संस्कार दिया है और संस्कार में सिखाया है ना। हम मानते हैं कि हमारे फैमिली के साथ हम रहे, यूनाइटेड रहे, हम संयुक्त फैमिली में रहे, वेल बीइंग अच्छे आदमी हम बने, है ना। तीसरा हमको बताया कि किसी के साथ डेप्ट नहीं करना है, देवा नहीं करना है ना। हमारा प्रिंसिपल से हम काम करते हैं, हम कुछ ऐसा कुछ करें कि हमारे बच्चों को लेगेसी दे जाए, जनरेशन टू जनरेशन हम कुछ करें, आध्यात्मिक रहे, हम हमारे हेल्थ पे ध्यान रखें। ये सब हमारी वैल्यूज है और हम बरकरार रखते हैं वैल्यू को, और हम इसी तरह से बड़े हो जाते हैं। लेकिन आम जिंदगी में हम जब काम करने जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और हम एक अचीव करने जाते हैं, हमारा ड्रीम्स को अचीव करने जाते हैं, तो हम सबका ड्रीम्स होता है कि हमारा एक अच्छा सा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मैं भी विदेश यात्रा करूं, मेरा भी बच्चा अच्छा एजुकेशन ले, है ना, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी रहे, अच्छा सेविंग्स बैंकों में बहुत सारा पैसा है चाहिए, है ना, अर्ली रिटायरमेंट, ये सब हमारा ड्रीम्स है और हम ये अचीव करने जाते हैं, काम करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होती है। हम जब काम करने जाते हैं तो हमारी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जॉब करते हैं, मैं जॉब करता था तब मेरे को पता है कि हमारी भाषा में, गुजराती भाषा में पोल मारता था, है ना, अच्छी तरह से हम काम नहीं करते, कभी कभी झूठ बोलते पैसे के लिए, है ना। तो कुछ अचीव करने के लिए हमारी वैल्यूज को क्या बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है ना। तो एक अच्छा सा पैकेज नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों आपको गुड न्यूज में बताऊं कि ये बिजनेस में आप ड्रीम भी अचीव कर सकते हैं और आपकी वैल्यू भी बरकरार रहती है। साइड प्लीज। या वेरी गुड। तो ये साइड मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मैं जब बिजनेस में आया तब रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक पढ़ी थी मैंने, 21 सेंचुरी बिजनेस, 21वीं सदी का व्यवसाय, और इसमें 4 क्वाड्रेंट की बात हुई थी। आज मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और सब नए लोग इसको में भी इनवाइट बात कर रहा हूँ कि बुक अवश्य पढ़ना, है ना, तो आपको आइडिया आएगा। और ये बुक पढ़ने के बाद हमको आइडिया आया था कि बिजनेस में मेरे को क्या, मेरा रोल क्या होगा, है ना। तो इस स्लाइड में ऐसा है कि पैसा, पूरी दुनिया में पैसा 4 क्वाड्रेंट से ही आता है ना। एक एम्प्लॉय की तरफ से पैसा बनाते हो, एक सेल्फ एम्प्लॉयड से पैसा बनाते हो, एक बिग बिजनेस से पैसा बनाते हो और इन्वेस्टर से पैसा बनाते हो। थोड़ा ब्रीफ में मैं जाऊं तो एम्प्लॉय में क्या होता है मैं बताऊं कि एक एक्टिव इनकम होती है ना, और सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि मेरी हाथ से लेफ्ट साइड की बात, और मैं आप देखोगे तो एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय में एक्टिव इनकम होती है। काम करोगे तो पैसा नहीं, काम बंद तो पैसा बंद हो जाए। और मैंने ये देखा, सब समझा, तो मैंने बोला सही बात है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो इनकम की फॉर्मूला है कि मैं जितना टाइम इक्वल टू इनकम इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम के हिसाब से जब मैं देखता हूं तो क्या है कि एक लिमिटेशन आता है, सब एम्प्लॉय में भी और सेल्फ एम्प्लॉय में, तो हम इसको तोड़ नहीं सकते, या रेट नहीं बढ़ा सकते या टाइम भी बढ़ा नहीं सकते, तो हमारी इनकम भी लिमिटेड होती है। तो मैंने जॉब में देखा, हम जॉब कर रहे तो हमने देखा कि हमारे पास पैसे भी नहीं थे, टाइम भी किसी को हम देख रहे थे और सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि वो बंदा हमको हायर करता है वही फायर भी कर सकता है ना। तो एम्प्लॉय में थोड़ा सा फुटफॉल है और 98% वही क्वार्टर में। सेल्फ एम्प्लॉय की बात बताए तो खुद मैं बताऊं ना कि वो खुद जॉब कर रहा है, वहां इसकी जगह पे जॉब कर रहा है। एम्प्लॉय तो 8 घंटा काम करते हो, तो 12-12 15-15 घंटा सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हो। आप देखो डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट, लेकिन वहां भी एक ऐसे बोलते हैं टैलेंट है तब तक पैसा है। कल उसके टैलेंट को कुछ हो गया, है ना, तो इनकम जीरो हो जाएगी। तो मैंने कॉर्डन को देखा, और जब मैं बिग बिजनेसमैन की बात बताता हूँ तो इसमें क्या होता है कि टाटा, बिरला को देखो तो वहां क्या करते हैं वो लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉय को हायर करते हैं और एक अच्छा सा नेटवर्क बनाते हैं, अच्छे लोगों को हायर करके एक नेटवर्क बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तगड़ा पैसा होता है, टाइम का भी फ्रीडम होता है और लेगेसी भी क्रिएट करते हैं। तो जब हमको बिजनेस प्लान दिखाया गया था तब हमको पूछना आया था कि आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को निकाल के आप बिग बिजनेस बनना चाहते हो, तो मैंने बोला हाँ यस, मैं चाहता हूँ, है ना। और गॉड मास्टर प्लान आपको भी एक अपॉर्चुनिटी है
तो इंफॉर्मेशन एज में आप ऐसी चीज हो सकती है कि सीधा एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय से निकल के आप बी कॉर्डर में आ सकते हैं। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा लिटिल ओवरहेड होता है। डुप्लीकेट वाया बिजनेस ओनर, पार्टनर की तरफ से आप डुप्लीकेट करके टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हैं, है ना। और जब 500 के आसपास पार्टनर्स हो जाता है तो आप एक अच्छा सा लेगेसी क्रिएट करके फ्रीडम पा सकते हैं। तो मैं बताऊं आपको सिंपल के ये बिजनेस में आप बी क्वार्टर में आने में आ सकते हो, जरूर आ सकते हो। बिहान साइड प्लीज। ओके, अब क्या होता है इंडस्ट्रियल एज मॉडल में, क्या होता है कि आप खुद हो तो क्या करते हैं कि आप जॉब करते हो, है ना। कोई कंपनी में आप जॉब करते हो तो वहां आप टाइम डालते हो, आपकी एबिलिटी डालते हो, आपका एक्सपीरियंस डालते हो और वहां से आप पैसा बनाते हो, है ना? और वो पैसा बनाते हो तो पैसे में से क्या होता है कि थोड़ा घर खर्च निकल जाता है, कहीं ईएमआई में निकल जाता है पैसा, और जो बाकी पैसा बचा है वो क्या करते हैं कि हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में खर्चा होता है, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी, और जो घर खर्च होता है वो कहाँ स्टोर में जाके आप वहां खर्चा करते हो, है ना। और वहां से आप प्रोडक्ट लाते हो। तो क्या होता है कि जहां आप खर्चा करते हो इसकी भी एसेट बन रही है, और जहां जॉब करते हो तो वहां बिजनेसमैन की एसेट बन रही है। तो ये सिचुएशन इंडस्ट्रियल एज मॉडल में है ना। और आपको क्या है, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं है, पैसा बचता ही नहीं है मार्केट में, है ना। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सेविंग करते हैं, और अभी तो क्या हो गया, पेट्रोल का भी रेट बढ़ गया तो कुछ हाथ में रहता भी नहीं है। तो आपको एक गुड न्यूज अगली स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी। तो इंफॉर्मेशन एज में क्या होता है कि आप जॉब भी करते हो और इसमें एक्स्ट्रा टाइम में टीवी टाइम छोड़ के, यूट्यूब टाइम छोड़ के, व्हाट्सएप टाइम छोड़ के, फेसबुक टाइम छोड़ के, गप्पाबाजी छोड़ के 2 से 3 घंटा निकाल के आपका खुद का नेटवर्क बनाते हो, 2 से 3 घंटा डालते हो, वहां से आप पैसा बनाते हो। वहां से पैसे कमाने के लिए योर स्टोर, यानी कि खुद का स्टोर में आप जाते हो, वहां पैसा आप डालते हो, वहां से आप प्रोडक्ट लाते हो। तो क्या होता है कि आपका ही बिजनेस बनता है, वहां भी एसेट बनता है और वहां भी एसेट बनता है। तो आपको एक अच्छा सा न्यूज है कि इंफॉर्मेशन एज में आपको आने का एक मौका मिलेगा आपको, और एक आपका खुद का नेटवर्क बनाओगे तो आप बहुत बड़ा आपका ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। यस, कैसी तरह से मैं आपको बताऊं कि सिंपल है कि एक एग्जांपल मैं देता हूं कि उबर की बात मैं करता हूं, है ना। और कार की बात करता हूं। मान लो मेरे पास कार है ना। तो अब मेरे लिए क्या होगी, मेरी लायबिलिटी होगी। अब मेरे लिए खर्चा है ना। गाड़ी वहां पार्किंग में पड़ी है, कहां से खर्चा मेरा चालू हो जाता है। तो उबर ने क्या किया कि वो गाड़ी वाले को बोला कि आपको मैं कस्टमर दूंगा, आपकी गाड़ी आप दोगे, आप सर्विस देना, मैं आपको पैसा बना के दूंगा। तो क्या कि मेरी लायबिलिटी थी, मैं उबर के साथ टाइप किया तो मेरा पैसा बनने लगा, है ना। ऐसी तरह से हमारा घर खर्च एक बड़ी सी लायबिलिटी है, और इसके लिए हम काम करते, न सुनने की बात सुनते, कुछ न कुछ हमारी वैल्यू को हम कॉम्प्रोमाइज करके पैसा बना कमाने के लिए जाते। और एफएमसीजी का खर्चा बहुत है। देखो मैं बताऊं कि एक कोविड में बहुत जो एम्पायर खड़ा हुआ, जो बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, वो हेल्थ का बड़ा और एफएमसीजी का बना, और गवर्नमेंट ने भी इसके लिए छूट दी थी। तो आपका एफएमसीजी जो खर्चा है वो आपकी लायबिलिटी है, आपको चांस मिलता है अवर प्लेटफॉर्म, यानी कि कंपनी एमवे के साथ आप टाइप करते हो और वहां से खर्चा करते हो तो आपका एसेट बनता है ना। यंग साइड। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार नीलेश भाई आप सही बता रहे हो, आप सही सही सब जा रहे हो, है ना। खर्चे को कन्वर्ट करेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन मेरे को बेचना नहीं आता है, मेरे को नेटवर्क बनाना नहीं आता है, मैं तो पढ़ा बिड़ा हूँ, मेरे को सिर्फ जॉब करना आता है ना। तो आपको ऐसा लगेगा, हमको भी ऐसा लगेगा कि हम कैसे बिजनेस को लाएंगे, हम बहुत बड़ा माइंडसेट कैसे बड़ा बिजनेस का बनाएंगे, क्योंकि हम तो छोटे पैसे में खेलने वाले इंसान थे, है ना। तो थैंक यू कि हमको ये बिजनेस में ट्रेनिंग्स का मॉडल मिला, एजुकेशन का मॉडल मिला, और इसके साथ टाइप जो हमारा क्लैप होनी चाहिए दोस्तों, कि इसकी हम सैल्यूट करते हैं कि एजुकेशन से हमारा दिमाग खुला, ब्रिटवल बैड एजुकेशन का, और वहां से हमको कोचिंग और मेंटरशिप मिली। अच्छे अच्छे लीडर्स को हमने सुना और एक थिंग्स लगाया कि वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। आपको भी लगाना चाहिए, हम दोनों कर सकते हो तो आप जरूर कर सकते हैं।
तो क्या है कि आपको एजुकेशन मिलेगा, और आप अच्छी तरह से एजुकेशन लेने के लिए तैयार है तो आप बिजनेस बना सकते हो। और एजुकेशन में क्या है कि मोबाइल ऐप से होगा, ऑनलाइन रिसोर्स से मिलता है। ऐसे छोटे छोटे बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो गए, बड़ा बिजनेस कॉन्फ्रेंस होगा, पहले ऑफलाइन चल रहा था, अभी ऑनलाइन चल रहा है ना। तो आप वहां से आप एक एजुकेशन लोगे, और वहां से एजुकेशन लोगे ना तो ही आप बिजनेस को बड़ा कर पाओगे। बिना एजुकेशन से आप कुछ नहीं कर सकोगे। और दूसरा, जिसके साथ हम ट्रेडिंग करते हैं, जहां से हमारा पैसा बनता है, तो वो कंपनी का नाम तो आपने मैंने पहला बता दिया, लेकिन फैक्ट एमवे के बारे में, फैक्ट को आपको पकड़ना है। और मैं तो बताऊं कि आप नए लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि www.amway.in पे जाके पूरा रिसर्च कीजिए, ग्लोबल एमवे में जाके रिसर्च कीजिए कि कंपनी का वैल्यूज क्या है, कंपनी कहाँ से कहाँ हो रही है, कितने साल हुए, कितनी कंट्री में चल रही है। तो मैं थोड़ा सा डेटा बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड इज द नंबर 1, है ना। जिसके साथ आप टाइप कर रहे हो, ये नंबर 1 वर्ल्ड में, नंबर 1 सालों से नंबर 1 पे। इसका 8.4 बिलियन 2019 में ग्लोबल सेल्स हुआ था। 61.3 बिलियन बोनस एंड इंसेंटिव पेड किया है। अब कैलकुलेशन करोगे ना, देखो मेरे को नहीं आता है, लेकिन आप बहुत बुद्धिशाली है तो आप कैलकुलेशन करके देखो कितने बोनस इसमें कंपनी ने दिए है। इसका फोर्ब्स मैगजीन में 32 रैंक्स है, 1200 पेटेंट्स है इसके पास। जो यहाँ फार्मा वाले बैठे होंगे, साइंटिस्ट बैठे होंगे, तो इसको पता है कि एक पेटेंट लाने में कितना खर्चा होता है, और कंपनी के पास 1200 पेटेंट है। और मेन चीज है 30 डेज 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी, यानी कि आप 30 दिन में यूज किया हुआ 30% यूज किया प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो वापस कर सकते हो, और ये कंपनी इतनी गारंटी देती है। तो आपको मैं बताऊं कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ आपको पार्टनर 60% पार्टनरशिप की ऑफर कर रही है, आपको सोचना चाहिए कि मैं इसके साथ ट्रेडिंग करूं या ना करूं। एटलीस्ट बस, और इसके साथ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर में बिलोंग्स करती है, होम केयर, ब्यूटी, कुकवेयर, पर्सनल केयर, एयर प्यूरिफाई, इस सब में इसके पास पूरा बास्केट है। इंडिया में 180 प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट के बारे में मैं सोनल को इनवाइट करूंगा, 2 मिनट इस बात करेगी। थैंक यू नीलेश। सो बेसिकली ये बिजनेस है, और बिजनेस है तो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये कोई स्कीम, चैनल या पिरामिड नहीं है जहाँ पे आओ बनाओ और पैसे कमाओ, राइट। और ये यहाँ पे लीगल बिजनेस है, इसकी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है जैसे नीलेश ने बताया। और यहाँ पे हेल्थ केयर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो उसके जो ब्रांड का नाम है वो है न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट इज द नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड इन द वर्ल्ड। ऐसा बोलते हैं कि न्यूट्रीलाइट की प्रोडक्ट वर्ल्ड में ट्रस्टेड ब्रांड में, मैंने उसको अवार्ड नहीं दिया है। रीडर्स एंड डाइजेस्ट करके जो एक बुक का जो सेलर है, वहां से उनको लास्ट 10 ईयर्स से ये अवार्ड मिलता आ रहा है कि ये नंबर ट्रस्टेड ब्रांड है। यूरो मॉनिटर वो बोल रहे हैं कि न्यूट्रीलाइट इज द नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो फिर हमको प्राउड होना चाहिए कि हम ऐसी ब्रांड का बिजनेस कर रहे हैं, राइट। और हम उसके ओनर हैं। दूसरा होम केयर ब्रांड है, जहाँ पे बायोक्वेस्ट फॉर्मूला से प्रोडक्ट को बनाया गया है, जो कि हर एक प्रोडक्ट हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। वो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं करती है, वो हमारी स्किन को और हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं करती है, और कॉस्ट पर यूज ये प्रोडक्ट इकोनॉमी है, राइट। सो ऐसी अच्छी वाली प्रोडक्ट है जिसमें पूरी होम घर की सफाई की पूरी रेंज आ जाती है। ब्यूटी केयर में है वर्ल्ड नंबर 1, 1 से 5 रैंक में अभी तक थी, अभी लास्ट ईयर वो नंबर 1 ब्रांड में आ गई है जिसका नाम है आर्टिस्ट्री। और अपने पास इकोनॉमी रेंज में भी है, प्रीमियम रेंज में, उसको एटीट्यूड ब्रांड बोलते हैं। और उसमें एटीट्यूड में कलर कॉस्मेटिक्स है, बेसिक स्किन केयर है, वीकली स्किन केयर है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है। आर्टिस्ट्री में भी है बेसिक स्किन केयर, वीकली स्किन केयर, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, एंटी एजिंग, सुपर प्रीमियम रेंज से वो बिलोंग करती है। और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ एक्चुअली। मैं जब ब्यूटी की बात करती हूँ और न्यूट्रीलाइट की बात करती हूँ तो मैं अपने आप को उसके ब्रांड एम्बेसडर बोलने के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। और आपको दिख ही रहा होगा कि
हम लोग उसके ब्रांड एम्बेसडर जैसे लग रहे हैं, राइट। और उसके पास कुकवेयर रेंज है जहाँ पे 0 ऑयल फॉर्मूला से हम कुक कर सकते हैं, वीटोलॉग फॉर्मूला हो उसमें, और लेस वाटर जाता है उसमें, ताकि उसके जो न्यूट्रिशन से खाने में वो उसके बरकरार रहे। पर्सनल केयर रेंज में बहुत सारी प्रोडक्ट है, सुबह से लेकर रात तक हम जो यूज करते हैं वो पूरी रेंज हमारे पास पर्सनल केयर में है। एयर प्यूरिफायर है। एयर प्यूरिफायर में ऐसा बोला जाता है कि पेंडेमिक से पहले इतना अवेयरनेस नहीं था लोगों को प्यूरिफायर के बारे में, एयर प्यूरिफायर के बारे में, पर अभी लोगों को बोलने जाओगे कि भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा या हेल्थ, तो लोग बोलेंगे हेल्थ। और आज हेल्थ से सीधा हमारा एयर कनेक्टेड है, राइट। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स है जो हमारी एयर में अभी घूम रहे हैं और वही कहीं ना कहीं हमको बीमार करने के लिए भी कारण बन सकते हैं। पर हमारे पास एयर प्यूरिफायर है या तो एटमॉस्फेयर ड्राइव है, तो हमको वो डरने की जरूरत नहीं है, राइट। सो बहुत सारी रेंज है और हम बहुत ही एक्साइटेड है कि कंपनी हर साल कुछ नया नया लेके आती है। हम अभी एंड बाय न्यूट्रीलाइट का गमी खा रहे हैं, और ये जो अपने जो बेवरेजेस है वो भी हम न्यूट्रीबेव है वो भी उसको एंजॉय कर रहे हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, और हमको फ्यूचर पता है कि ये प्रोडक्ट से हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हियर इज नीलेश। वाओ, यस। तो दोस्तों, थैंक यू सोनल। एमवे इंडिया का ऑपरेशन सिंस 1998 में हुआ था इंडिया में, यानी कि आज आप देखो तो कम से कम 23-24 साल हो गए, अभी 25 साल अगले साल होने वाला है। तो मेक इन इंडिया है ना। सब लोग आएंगे, आपको ओपिनियन लेने जाओगे यार बाहर की कंपनी है, लेकिन थैंक्स गॉड कि हम जब एमरल गए तब हमने कंपनी को जो मैन्युफैक्चरिंग प्लान है वो हमने देखने का मौका मिला है, और इतना बढ़िया सा प्लान देख के हमारा बिलीफ लेवल और बढ़ गया है। दूसरा, बिलोंग कर वो करके लिवरेज डिजिटली। देखो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी इसमें फिट बैठती है दोस्तों, यानी कि डिजिटल से ही हमारा व्यवहार होता है। अभी 2 साल कोविड के सिचुएशन में हमने डिजिटल ही काम किया है ना। क्लीन एनवायरनमेंट, और चौथा इक्वल अपॉर्चुनिटी, वुमेन एम्पावर। मैंने अभी पढ़ा था, एक लेख पढ़ा था कि इंडिया में कम से कम 10 करोड़ लेडीज हाउसवाइफ है, और इतना पोटेंशियल है। और यहाँ एमवे का डेटा आप निकालोगे तो बोलते हैं ना कि जो एरियाज है इसमें से सक्सेसफुल लेडीज 58% लेडीज के साथ रोल रहता है दोस्तों, है ना। तो एमवे को जितना थैंक्स करो इतना कम है दोस्तों। तो इस इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस प्लेटफॉर्म में आपका रोल क्या रहेगा वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट करते एडीएस का, तो एडीएस में आपका रोल क्या है ना। तो आपका रोल है आप एमवे के साथ ट्रेडिंग करना है। एमवे का रोल है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, आपका अकाउंट मेंटेन करता है, सर्विसेज का काम करता है ना। तो एमवे का रोल वही है। आपको क्या करना है, आपका जो घर खर्च है आपको यूज करना है, कंपनी के साथ से परचेस करना है। आपको अच्छा लगा तो आप एक रिटेल भी कर सकते हो और एक अच्छी सी टीम डेवलप कर सकते हो, है ना। क्लाइंट और पार्टनर्स को एक अच्छा सा नेटवर्क खड़ा कर सकते हो। और सीखने का भी है तो यहाँ एक यूनिवर्सिटी है। हम बहुत प्राउड से क्या कह रहे हैं कि जो लोग ब्रिटवल वाइड में प्लग हो जाते हो 100% बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। तो ब्रिटवल वाइड वो बिजनेस ट्रेनिंग्स देगा, मेंटरशिप वहाँ अवेलेबल है, और वहां से आपको सीखना है। तो आपका रोल मेन है कि सीखना है, सिखाना है ना। वही चीज है, बोला लर्न टीच एंड डुप्लीकेट का बिजनेस है। आपको लर्न करना है ना। और लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन, वेरी गुड। तो अभी एंगेजमेंट लेवल मेरा टाइम कम हो रहा है, मैं जान रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ आपको चांस ऐसा मिल रहा है, मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि पहला रोल जो फर्स्ट स्लाइड है या एडीआर से एडीएस बन सकते हो, दूसरी स्लाइड में प्रीफर कस्टमर्स। मैं आपको सबको रेकमेंड करूँ पहले प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, कंपनी का फंडा है, प्रोडक्ट में ट्रस्ट आएगा। हमने प्रोडक्ट यूज किया था तो पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, फिर आप एडीआर में कन्वर्ट होते हैं और फिर तीसरे एडीएस में, है ना। वो 3 स्टेप अच्छी तरह से रहेगा। आप डायरेक्ट बेचने आ रहे हो तो आप एडीआर के साथ एडीएस भी कर सकते हो, है ना। राइट, यस। अर्निंग कैसा है मैं आपको बताऊं, है ना। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में इसमें सब टाइम में डालूंगा।
क्योंकि आपको 60% पैसे कैसे मिल रहा है इसका यह है, तो कंपनी में 1 PE इक्वल टू 80 रुपीज से कन्वर्ट होता है ना। और यहाँ 3 से 21 का लेवल है, डिफरेंशियल कमीशन आपको मिलता है। तो कैसी तरह से मिलता है, 200 PV करोगे 3% मिलता है, 600 PV में 6% मिलता है, 1200 PV में 9% मिलता है, 2400 PV में 12% मिलता है, 4000 पॉइंट में 15% मिलता है, 7000 PV में आपको 18% मिलता है, और 10,000 पॉइंट का बिजनेस बनाते हो तो 21% हाईएस्ट कमीशन आपको मिलता है। इसमें क्या है, अप टू 10% रिटेल मार्जिन मिलता है, अप टू 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, अप टू 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है, 6% लीडरशिप कमीशन मिलता है, 2% रूबी कमीशन मिलता है, 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन मिलता है। ऐसा एक अर्निंग, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आप देख सकते हो, और जिसने आपको बुलाया इसके साथ बैठ के एक खास चेक करना है ना। टाइप प्लीज विहान। यस, अभी एसेट कैसे बनता है, इसका ब्लॉक है, एसेट बिल्डिंग ब्लॉक है। तो मान लो कि आप बिजनेस में आते हो तो आपका कुछ घर खर्च होगा, तो आप इसमें पर्सनल वॉल्यूम 50 PV आपके घर के लिए निकालते हो। आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो आप क्या है कि वेरियस कस्टमर के साथ बात करते हो, और इसमें से मान लो यहाँ तो 3 ही लिखा है, आप जितना बना सकते हो इतना कस्टमर बना सकते हो, और ये बिजनेस में सेल है ना, और करना ही पड़ता है ना। तो ही बिजनेस आपका बनेगा, क्योंकि हर एक इंडस्ट्रीज में सेल के हिसाब कुछ नहीं है ना, और ये बिजनेस है, लीगल बिजनेस है। तो आप मान लो कि गिनो के 3 कस्टमर के साथ 150 PV का वॉल्यूम हुआ, टोटल मिला के 200 PV का वॉल्यूम होता है, यानी कि 16,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो आप 3% के लेवल पे आ जाते हैं ब्रैकेट में। तो आपको क्या मिलता है, 3% का 480 रुपया मिलता है, 480 रुपीज मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट 1600 रुपया मिलता है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव 840 रुपीज मिलता है, और टोटल इनकम 2,920 यानी कि 3,000 के आसपास मिलती है। अब आप देखो कि वही मैंने देखा है बिजनेस, यही स्लाइड पे ही बिजनेस का फाउंडेशन है। आप ये करना आ जाता है ना। तो इसमें क्या सपोर्ट करेगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंपनी तरफ से देती है, आपको जो लोग लाए वो भी सपोर्ट आपको करते हैं, है ना। तो 200 PV का बिजनेस बनाते हो, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, तो लाइफ में फर्क पड़ता है। हमको फर्क पड़ा था जब हमारा 3,000 रुपये आया था, तो हमारे बच्चे को ट्यूशन में क्लास में हमने भेजा था। तो अभी क्या है कि सीखना वही है, एसेट बिल्डिंग ब्लॉक में आप वो चीज सीख जाते हो, आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। यंग लाइक अब क्या होता है कि आप जो आ गया, आपको 200 PV करना आ गया, तो आप क्या सीखा पाओगे, है ना। जब मैंने बिजनेस देखा तो हमारा अपलाइन ने बोला कि आपको साइकिल आती है, आप कितने बार गिरे, फिर आपको आ गया, बार लोगों को सिखा सकते हो। मैंने बोला हाँ 100% सिखा सकता हूँ। तो इसी तरह से बिजनेस में आप 200 PV करना सीख जाओगे, आपके अकाउंट में परसिस्टेंसी पैसा आने लगेगा, तो आपका बिलीफ लेवल स्ट्रांग होगा, आप में फेथ लेवल ज्यादा होगा, और आप बिजनेस में एक्सपांशन कर पाओगे। और आपने मान लो, है ना, कि हर महीने एक बिजनेस पार्टनर्स को ऑफर करते हो, सिर्फ 12 महीने में आप 12 लोगों को मान के चलो, ऐसा तो 1 महीने का खेल है ना, 1 महीने में हो जाता है ऐसी चीज, है ना। तो 12 पार्टनर्स आप डेवलप करते हो, और वही चीज आपने किया, 200 PV का काम वही सिखाते हो, और आप भी 200 PV का काम करते हो, है ना। तो क्या होता है कि 12 मल्टीबाई 200 यानी 2400, और आपका 200 यानी 2600 PV का बिजनेस हुआ है, कि 2,60,000 का, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम 2,08,000 का हुआ। अभी आप काम कर रहे हो सिर्फ 200 PV का, और आपने एक टीम बनाया, एक नेटवर्क बनाया, इसका टर्नओवर आप मिला तो 2,08,000 हो गया। तो आप 12% के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा, और जो आपका पार्टनर से हो और 3% में चले गए, तो डिफरेंशियल कमीशन 9% होगा, तो इसका 19,200 मिलता है। कोर प्लस इंसेंटिव का 2,880 रुपया, यानी कि और नया चीज मिल गया, तो BFI का 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। ट्रेड डिस्काउंट 1,600 रुपया जो अपने को अगली स्लाइड में मिला था वही मिलेगा, और टोटल मिला के मंथली इनकम 23,680 रुपया, यानी कि सालाना 3 लाख के आसपास। अब मैं आपको बताऊं कि इतनी सारे लोग पढ़ाई करते हैं, वो बोलते नहीं कि MBA हो जाते हैं, बोलते मैं MBA किया, जब मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया, मैं प्राउड के साथ बोलता था मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया मास्टर, लेकिन मेरी सैलरी वो टाइम पे 4 से 5,000 रुपया थी, यानी कि सालाना निकालोगे 50-60 हजार का सैलरी, है ना। आज आप देखो कि MBA का सैलरी क्या है ना। और यहाँ सिर्फ 12 पार्टनर्स को आप डेवलप करते हो, और इसके घर में आप 3,000 कैसे कमाए वो सिखाते हो,
और आपके घर में मंथली इनकम 30-40 हजार रुपया मिलती है, क्या फर्क पड़ सकता है? आप सोचो, है ना, बहुत फर्क पड़ता है ना। फिर वही चीज डुप्लीकेट होती है और आगे बढ़ती है ना। आपकी तरह से जो पार्टनर से हो, मान लो कि 3-3 लोग ही लाते हैं, तो टोटल नेटवर्क क्या होगा 48 और आपको मिला कि 49, और आपका बिजनेस वॉल्यूम आप एक्सपीरियंस वाले हो जाते हो तो 200 की जगह आप 400 भी करते हैं, तो टोटल मिला के 10,000 पॉइंट होते हैं, है ना। और बिजनेस वॉल्यूम बनता है 8 लाख का, तो आप 21% में चले जाते हो, और 21% का कमीशन 8 लाख का 1,68,000 रुपीज होता है। लेकिन आपका पार्टनर्स ने जो काम किया वो 6% में चले जाते हैं, तो 46,000 रुपीज लोगों को बांटते हैं। और वहां एक इंसेंटिव, बीबीआई इंसेंटिव मिलता है 24,000 के आसपास। ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि आपने ज्यादा पीवी किया तो 3200 रुपया हो गया, तो मंथली इनकम 1,49,000, 1,50,000 गुजराती में कहिए तो। आप सोचो, 1,49,000 रुपीज एक्स्ट्रा 2 से 3 घंटा परसिस्टेंसी काम करने से मिलता है। हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे, वो टाइम पे 966 का प्लान था, है ना। दोनों को बोला यार हम तो करेंगे। और मैं नए लोगों को बात बताऊं, बार बार आपको ये जाके जो आपके साथ इनवाइट किया इसके बारे में कैलकुलेशन आप सीख जाओगे तो बिजनेस कभी छोड़ोगे नहीं। और हमने देखा है कि एमवे के बुद्ध जो मार्केट में चल रहे हो एक कैलकुलेशन नहीं देखते, तो 1.5 लाख में क्या फर्क होता है, आपका अच्छा घर हो जाएगा, आपकी गाड़ी बन जाएगी, और वैल्यू को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। यस, द बिग पिक्चर, डायमंड्स, हम बहुत एक्साइटेड है ना। वही चीज आप 6 लोगों को सिखाते, और वही 10,000 पॉइंट पे आप गए, वही जगह पे। देखो बिजनेस सिंपल है, आप जहां जाते हो वहां ही लोगों को ले जाना है। 6 लोगों को ले जाते हो तो आप डायमंड कहलाते हो। और डायमंड की सालाना इनकम 5 लाख, यानी कि जो अगली स्लाइड, दूसरी स्लाइड हमने देखी थी, हमारा वैल्यूज और ड्रीम्स सब बेकरार रह के आप इतनी सारी इनकम कमा सकते हैं, लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, यानी अच्छी हेल्थ आप कर सकते हो। और ये 6 लोग मिलेंगे, है ना। और हमारा स्लोगन है, मुर्दे को उठाने के लिए 4 मिलते तो जिंदे को तो 6 लोग मिल जाएंगे। आपको भी मिलेंगे, लेकिन सीखने की तैयारी होगी, है ना। और एक पोटेंशियल क्या है, बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। देखो एक लेवल होता है, जब आप नए हो तो अभी समझ में बात नहीं आएगी, लेकिन बार बार ऐसी मीटिंग में आते रहोगे तो 100% आप समझ पाओगे। और यहाँ सब रिकग्निशन में भी ये लेवल वाले मिलेंगे आपको। तो फाउंडर प्लेटिनम का जो लेवल है ना, वो सालाना 9, मेरा डेटा नहीं है, कंपनी का डेटा है, वो फैक्ट डेटा है, 9 लाख के आसपास सालाना इनकम होती है। और एक फाउंडर एमरल्ड की इनकम 32 लाख के आसपास होती है। एक फाउंडर डायमंड की इनकम 84 लाख, माय गॉड, है ना। आप सोचो, मेरे को नींद नहीं आई थी, मैंने जब बिजनेस का कॉन्सेप्ट देखा तो 1.5 महीने तक सोया नहीं था, है ना। आप भी देखो ये कॉन्सेप्ट देखोगे कैसी तरह से इनकम आती है। 84 लाख आएगा तो क्या लाइफ में फर्क पड़ेगा। और इसमें भी रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस का इनकम, अदर सेल्स इंसेंटिव गिना ही नहीं है। यस वियांश, नेक्स्ट स्लाइड। वाओ, हाउ मच कैन यू अर्न, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, या नए लोग आते हैं कि आप तो बहुत 10 साल हो गए तो आपका एक नेटवर्क है, अब तो सैचुरेशन आ गया, है ना, सब एमवे कर लिया, सब ऊपर वाले को मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जॉब जैसा नहीं है, ये पिरामिड नहीं है। और कभी कभी एडीएस को भी ऐसा होता है कि मेरी अपलाइन को मिलेगा, लेकिन गुड न्यूज है कि आप भी हमारे से भी आगे बढ़ सकते हो, नए लोग भी बढ़ सकते हैं। जो जितने लोग यहाँ 3% जो भी है, आप जितना डिटरमाइन होगे, जितना आप सीखने के लिए तैयार होगे, जितना आप काउंसलिंग करेंगे, ब्रिड के साथ लग करें, जितना ज्यादा काम करेंगे आप आगे बढ़ सकते हो। तो क्या होता है कि बोलते हैं ना कि किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है। तो ये देखो, आपका ये बंदा ज्वाइंट होता है ना, और वो फाउंडर प्लेटिनम जाता है, जिसको 9,16,000 रुपया मिलता है सालाना इनकम। लेकिन इसके नीचे वो 20 लोग को ज्वाइन करता है, बहुत एग्रेसिव है ना, ज्यादा कमिटेड करता है और वो पैशन से काम करता है। तो 3 टीम डेवलप करता है, वो 3 टीम को 10,000 पॉइंट पे ले जाता है, और फाउंडर एमएल बनता है तो 32 लाख बनता है। लेकिन इसके नीचे कोई डी बंदा जुड़ा, वो भी बहुत एक्साइटेड है, वो बहुत जल्दी काम करना चाहता है, इसने ज्यादा नेटवर्क, तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संभालने के लिए तैयार है, और इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। और 6 लोगों की टीम को इसने सर्व किया और मदद किया, तो वो फाउंडर डायमंड चला गया।
तो आपको ये स्लाइड पकड़ के चलना है दोस्तों, और नए लोग हैं इसको भी पकड़ के चलना है, जो ओल्ड लोग इसको भी पकड़ के चलना है। आप कर सकते हो, है ना, जहां भी हो अपलाइन से भी आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। वाओ, एमबीए बिजनेस लीडरशिप सेमिनार। हमारी बात बताए तो कभी पासपोर्ट निकाले नहीं थे, कभी सोचा नहीं था। सोनल जब स्कूल में थी तो ऊपर देख के विमान को देखते कब बैठेंगे, कब हम वर्ल्ड टूर जाएंगे। थैंक्स टू गॉड, ये बिजनेस की बदौलत कंपनी, आप जब बड़ा एक लेवल अचीव करते हैं, यानी कि 12 महीना मेंटेन करते तो बहुत एलियस ट्रिप मिलती है। बिजनेस लीडरशिप सेमिनार्स होता है ऑस्ट्रेलिया, हम तो नाइग्रा फॉल भी देख के आए थे, बहुत सारे। तुमको एक रिकग्निशन के लिए आपको लीडरशिप सेमिनार के लिए कंपनी आपको भेजती है, तो आपका एक अच्छा सा ड्रीम है ना। कभी जॉब वाले बंदे कभी सोचा नहीं होता है। हमने जब भी बिजनेस नहीं किया तो कभी हमने ऐसी कंट्री में नहीं जाते, पूरा इंडिया नहीं घूमते। तो पूरी तो फेवरेट वस्तु है बिजनेस लीडरशिप सेमिनार। जब आप आपका अच्छा ड्रीम होगा तो आपको ये भी रिकग्निशन मिलेगा। आगे आओ, अब क्या करना है, व्हाट द नेक्स्ट। बहुत अच्छी चीज है, सेटअप एंड फॉलो अप द मीटिंग। आपका जो भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ समझ में आया, कभी नहीं आया, मैं फास्ट गया होगा, लेकिन आप शांति से जिसने बोला इसके साथ बैठिए, समझिए। आपका जो भी क्वेश्चन है इसको रेज कीजिए, इसका सॉल्यूशन लाइए, क्योंकि एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है ना। तो सेटअप और फॉलोअप मीटिंग जल्दी से जल्दी बुक कर दीजिए, और मैं तो बताऊं कि 24 से 48 घंटे में आप इसके साथ बैठ जाइए। हमारे पास हम बैठते हैं तो आता है क्वेश्चन, आता है, टाइम नहीं है, तो मैं बताऊँ ये अचीवमेंट नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं हो भी बहुत आगे बढ़ता है, और जो जिसके पास टाइम नहीं हो और ज्यादा करता है ना। बराबर। दूसरा चीज आएगा कि यार सब लोग ने कर लिया, है ना। तो ये बिजनेस में क्या एफएमसीजी प्रोडक्ट है, नाशवंत वस्तु का बिजनेस है, इसमें कभी मंदी नहीं आती है ना। तो ये भी आपका डाउट निकल जाएगा। मैं थोड़ा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ ये पॉइंट में, है ना। तीसरी चीज आती है, यार मेरे से नहीं होगा, मेरे को बोलना नहीं आता है ना। हमको भी आज भी नहीं आता है ना, लेकिन हम सीखते और सीखते, है ना। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाइए, आपका अपलाइन, आपका पार्टनर्स आपको सिखाएंगे, है ना। कंपनी भी ट्रेनिंग सिखाती है, तो आपको एक डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम सीख के ही आगे बढ़े, सीख के इतना डिग्री लिया है, तो यहाँ भी सीख के आप डायमंड जा सकते हो, है ना। तो रीड एंड लिसन्स, आप जिसने बोला है इसके साथ आप थोड़ा टूर्स ले लीजिए। आज मैं बताऊं कि 21 सेंचुरी बिजनेस की बुक आप पढ़ लीजिए, थोड़ा ऑडियो सुनिए, सक्सेसफुल लोग कैसे कौन से बैकग्राउंड में है वो भी देख ले। क्योंकि हमने देखा है, हम आगे इसलिए बढ़े क्योंकि हमने देखा हमारे से भी नीचे लेवल वाले लोग एमरल्स और डायमंड गए थे, तब बोला कि यार वो कर सकता है तो मैं जरूर कर सकता हूँ। तो आपको जरूर एक लिसन्स ऑडियो सुनना है ना। आइडेंटिफाई वैल्यूज एंड गोल, आपका वैल्यूज क्या है और आपका गोल क्या है, डिसाइड नहीं करोगे तो ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपका आइडेंटिफाई वैल्यूज एंड गोल। क्या आपके पास बर्निंग डिजायर है, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, है ना। क्या मैं तो बताता हूँ कि आप बीवी और बच्चे से प्यार करते हो, आप परिवार से प्यार करते हो, आपको बड़ी बड़ी गाड़ी का शौक है, विदेश यात्रा करना चाहते हो, तो आपको जो भी चाहिए, आप 5,000 के लिए आओगे तो भी यहाँ मिलेगा, आप 5 करोड़ के लिए आओगे यहाँ भी मिलेगा। पूरा बास्केट है, पूरा मैं बताऊँ ना कि दरिया है, आप जितनी बाल्टी लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो। तो आपका आइडेंटिफाई वैल्यू और गोल बैठ के बात कीजिए और बोलाइए, बताइए अपना जिसको पार्टनर को मेरे को ये चाहिए, तो आप काम कर सकते हो। और कंटिन्यूस बिल्डिंग और कीप योरसेल्फ, आपका मैं बताऊं आपको प्रूव करना है ना। आई थिंक आई कैन का रूल्स लगाना है आपको। आप एक साइज बनाइए तो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें बिजनेस में आप जितना बड़ा सोचोगे इतना आपका पार्टनर्स और आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। बस सिर्फ इतना बिजनेस है, सो कीप सिंपल बिजनेस है ना। मेरा टाइम यहाँ खत्म हो गया है दोस्तों, स्टोरी बोलना था लेकिन बाद में बोलेंगे। तो बस स्टोरी नहीं, टाइम हो गया है, क्योंकि 21:41 हुई है तो बाद में कहेंगे। तो बस यही प्रेजेंटेशन था, और हमने बिजनेस को दिल से किया था, एक्साइटेड होके करते हैं, आज भी करते हैं, मरते दम तक करेंगे दोस्तों। और यहाँ कोई लागत नहीं है, क्योंकि ये प्रूव हो गया है कि उम्र बात नहीं है। 55 साल वाला बंदा हरभजन, डॉक्टर हरभजन महेंद्र भाई यहाँ आके क्राउन हो सकता है। तो आपको इसकी भी परवाह नहीं करनी है दोस्तों, आगे बढ़ना है। और हम दोनों एक सिंपल कपल,
जो कर सकते हैं तो आज यहाँ बैठा हर इंसान कर सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू नीलेश जी एंड सोनल जी, आपने वो सुंदर तरीके से आपने पूरा प्रेजेंटेशन दिया है एंड जितना भी लोग आज प्लेटफॉर्म में है वो आपको उसको आइडिया आ जाएगी बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है। जिन्होंने आपको बोला है उनके साथ में दोबारा आप जल्दी बैठिए, बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी आप लीजिए। अभी हम देखेंगे रिकॉग्निशन पार्ट। ये बिजनेस की खूबी है, आप जो कुछ काम ये बिजनेस में करोगे आपका रिकॉग्नाइज किया जाएगा डिजिटल में। तो हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे बिजनेस शुरू जो किया लोगों को, जो शुरू करने के बाद कस्टमर सेल्स इंसेंटिव 20,000 तक टर्नओवर करोगे इनको मिलते हैं, सभी लोग हम इस स्टेज पे रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट लेवल है 3% परफॉर्मेंस कमी 3%, 20,000 रुपये का टर्नओवर करने से उन सभी लोगों को हम रिकॉग्नाइज करते हैं डिजिटल स्टेज पे। नेक्स्ट लेवल है 6%, 60,000 रुपीज का आपको और आपका टीम का टर्नओवर होगा तो 6% लेवल अचीव करेंगे। जितने जो लोग 6% लेवल है सभी लोग को हम रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेज पे। नेक्स्ट लेवल है 9%, जो 1,20,000 रुपए का ग्रुप का टर्नओवर हो जाता है उनको 9% बोलते हैं, सभी 9% लोगों को डिजिटल स्टेज में हम रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट लेवल है 12%, 2,40,000 का आपको और आपका टीम का टर्नओवर होता है उनको हम ये स्टेज पे रिकॉग्नाइज करते हैं, सभी 12% लोगों को। और एक खूबी है नया एमवे का और इनकम आपको बढ़ा के देंगे BFI लेवल पे, जो 9% to 15% के बीच में है उन लोगों को मिल जाता है जिनका 3 ग्रुप में 200 पॉइंट के ऊपर टर्नओवर हो जाता है, वो सभी BFI लीडर्स के लिए क्लासिंग दी। नेक्स्ट लेवल है 15%, जो 4 लाख रुपए का ग्रुप का टर्नओवर होता है, जहां से आपका अच्छा सा इनकम मंथली इनकम जनरेट होता है जॉब जैसा, वो सभी 15% को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेज पे। एंड दूसरा लेवल है 18%, जो 7 लाख रुपया उस ग्रुप टर्नओवर बन जाता है उन लोग को 18% बताता है, सभी 18% को हम रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेज पे। 15 to 21% के बीच में आपका स्ट्रक्चर बेस्ड 3 ग्रुप का अंदर 600 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस हो जाता है, जिनको BBI बोलते हैं, सभी BBI क्वालिफाइड लोगों को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं यहाँ पर। इसका नेक्स्ट लेवल है 21% लेवल, आपका टीम का अंदर से 10 लाख रुपए का बिजनेस हो जाता है तो 20 बोला जाता है, सभी 21% को हम यहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर प्रोड्यूसर, ये बिजनेस का शुरुआत के ड्रीम पोजीशन है सिल्वर प्रोड्यूसर, सभी सिल्वर प्रोड्यूसर को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्टेज पे रिकॉग्नाइज करते हैं, सभी लोग आप हैंड रेस करके आप सभी रिकॉग्नाइज, सभी लोगों को सिल्वर प्रोड्यूसर पाटिल साहब एडवोकेट है, संगीता भूसदेव वडोदरा से है, सभी लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी इसके बाद में जो क्वालिफिकेशन है गोल्ड प्रोड्यूसर, इस बिजनेस को 3 महीना फाइनेंशियल में 10 लाख रुपए बिजनेस देते हैं, इसको गोल्ड प्रोड्यूसर बोलता है। सभी गोल्ड प्रोड्यूसर को हम डिजिटल स्टेज पे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो लोग प्लान करते हैं। इसके बाद का लेवल है प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर, ये बहुत अच्छा से रिकॉग्नाइज लेवल है एमबीए बिजनेस में, जो प्लैटिनम लेवल में आपको लगभग 5-6 लाख रुपए का पैकेज में पहुंच जाता है, उस सभी प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर को डिजिटल स्टेज पे रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद का जो रिकॉग्निशन लेवल है रूबी डायरेक्ट एंड सभी रूबी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद का लेवल है एमबीए बिजनेस का फाउंडर्स प्लैटिनम, जिसको इंटरनेशनल ट्रिप वगैरह इसमें से मिल जाता है, सभी फाउंडर प्लैटिनम को हम ये डिजिटल स्टेज पे रिकॉग्नाइज करेंगे। सभी लोग स्टार्टिंग से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं अपने अहमदाबाद का होस्ट सुनील एंड धर्मेश सुरती। Hello friends, Sunil Surti, pharmacist, Ahmedabad. Dharmishta Surti by qualification civil engineer. Next level, Parimal and Shraddha Patel. Unmute किया। Hello friends, Parimal Patel, Pharma Job from Baroda. Thank you. Hello friends, Shweta Patel, businesswoman from Baroda. Next level is Sanjay and Falguni Padaria. Hello friend, Excited Falguni Padaria, fitness consultant from Baroda. Excited Sanjay Padaria, job कर रहा हूँ multinational company में as a head supply chain. Thank you. Next level, Mr. Hemant and Archana Padaria. Archana Padaria from Baroda by qualification pharmacy.
Good evening, friend. Excited Hemant Padaria, civil engineer, builder from Baroda. Thank you. Yes, Mr. Jayesh and Jayashree Patel. Hello friends, name Jayesh Patel, assistant professor, PhD in mathematics. Hello friends, Jasmine Patel, a government retired teacher. Very good. Next is Mehul and Hiren Patel. हेलो फ्रेंड्स, नाम है मेहुल पटेल, बिजनेसमैन और हिम्मतनगर. थैंक यू. Yes, next is Rakesh and Seema ji. Rakesh ji. Yeah. Good evening friends, Rakesh and Seema. Basically I am from California, USA और बहुत अच्छा लगता है अहमदाबाद की मीटिंग अटेंड करके and we are very passionate about it. Thank you so much. Thank you. Thank you अहमदाबाद का ब्रिड को ग्लोबल लेके जाने में. Next is शांति लाल ओसवाल. नमस्कार, नाम शांतिलाल ओसवाल, बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं मंदसौर से हूँ. थैंक यू. थैंक यू. योगेश एंड मोनिका शाह. योगेश शाह फ्रॉम पुणे. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू ऑल फाउंडर्स प्लेटिनम. थैंक यू. नेक्स्ट लेवल पे हम लोगों को सफेयर एंड फाउंडर्स अफेयर्स, ये सभी सफेयर एंड फाउंडर्स अफेयर्स को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं. इनके बाद का लेवल है एमराल्ड्स. आई रिक्वेस्ट ऑल एमराल्ड्स प्लीज कम ऑन द डिजिटल स्क्रीन. बहुत रेस्पेक्टेबल लेवल है हम लोग का बिजनेस के अंदर. ये लोग बहुत सारे लोगों को लाइफ चेंज कर रहे हैं ग्लोबली. एंड हंसाबा सोलंकी. थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम हंसाबा सोलंकी है और ये बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं. थैंक यू एंड बैक टू होस्ट. ओके, जगजीत कौर एंड मोहिंदर सिंह ओला. Thank you. My name is Mahinder Olak. I am retired head of the Department Health and Safety from Public Sector Oil Company. We are from Ahmedabad. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जगजीत कौर औलख है और आई एम अ बिजनेस वुमन फ्रॉम अहमदाबाद. थैंक यू. थैंक यू. आज का स्पीकर्स नीलेश एंड सोनल ठाकुर. Hi everyone, a very good evening to all of you. Once again मेरा नाम सोनल ही है और जैसे मैंने बताया एक टीचर थी. आज बहुत प्राउडली ये बोल रही हूँ कि 2 बच्चों की फुल टाइम मदर हूँ और आज भी नीलेश के साथ मिलके पार्ट टाइम ही ये बिजनेस को बिल्ड करें, फुल टाइम लाइफ को एंजॉय करें. और जैसे मैंने बताया था ना प्रेजेंटेशन के टाइम में कि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर है प्रोडक्ट के, तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि आई एम ए मदर इन लॉ और मेरा दामाद है. पर जब मतलब ये प्रोडक्ट को यूज करने के बाद ये लगता है कि यार नहीं, हमारी उम्र दिन ब दिन कुछ पीछे जा रही है. सो इसीलिए प्राउड फील करते हैं. थैंक यू. वाओ. तो मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर, बड़ौदा से हूँ दोस्तों और मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है. बस सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम दोनों कर सकते हो तो आप जरूर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Next level of founders emeralds. I request all founders emeralds please come on the digital screen. Wow. Yes, Badish and Giraji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. गिरा साहब बिजनेस वुमन. नए लोगों को बताओ, शुरू में बिजनेस नहीं करना था लेकिन आज ये बिजनेस के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बिजनेस में से बहुत अच्छी इनकम आती है. आज हम टाइम से फ्री है, बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त मिले, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिलता है, बहुत अच्छी वर्ल्ड ट्रिप मिलती है. तो बहुत बढ़िया बिजनेस है. तो हम जो डिसीजन लेके हम जो कर सकते हो तो आप लोग जरूर कर सकते हो. थैंक यू. कम एंड जॉइन अस. Awesome. Fine friends, मेरा नाम क्राउन भद्रेश. मैं 30 साल से प्लाईवुड का बिजनेस कर रहा हूँ बड़ौदा में और ये बिजनेस हम दोनों पैशनेटली साथ में बिल्ड करते हैं. सबसे पहले तो नीलेश एंड सोनल के लिए जोरदार क्लैप्स. ऑसम प्रेजेंटेशन, प्राउड ऑफ यू, सुपर. और जैसे गिरा ने बताया कि हमको बिजनेस नहीं करना था, डिसीजन लिया, कोच मेंटर को अपनाया, सिस्टम को अपनाया. एक बिजनेसमैन कर सकता है तो आप तो जरूर कर सकते हैं. कम एंड जॉइन अस. थैंक यू. थैंक यू बदेश. नेक्स्ट डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती पाटिल जी. नमस्ते सबको. कोजागिरी पूर्णिमा की शुभकामनाएं. लक्ष्मी माता आपके ऊपर प्रसन्न रहे, यही मेरे ईश्वर के पास प्रार्थना है. और आज नीलेश जी ने आपको दूध पिलाया है ब्रिट वर्ल्डवाइड का और सोनल जी ने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया है. तो आपको एक ही काम करना है, एमबीए के प्रोडक्ट ऑनेस्टली यूज करना है, ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम को फॉलो करना है. और जैसे मेरे मेंटर है ये बिजनेस में डायमंड गोइंग एडीसी किरण एंड स्नेह देसाई, तो आज जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको आपको मेंटरशिप प्रोग्राम उनसे अगर आपको मिलता है, आप
क्वालिफाई होते तो यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। और ये बिजनेस में हम ग्रेट नहीं है, सिस्टम ग्रेट है, और ये बिजनेस हम कर सकते तो आप भी कर सकते। एंड हियर इज माय बेटर हाफ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम है भाग्यवती पटेल, टीचर हूँ, पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। हम नांदेड़ से ये बिजनेस को देखा तो सबसे पहले तो करने का डिसीजन दिया, खुद के ऊपर फेथ रखा और जिसने बोला है उसके ऊपर 100% फेथ रखा, और टाइम मनी इनकम सिक्योरिटी का पैकेज के लिए बिजनेस को बिल्ड किया और लाइफ को एंजॉय करें। अगर आप भी डिसीजन लेते तो आपको भी ये सब मिल सकता है। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह झाला है और मैं अहमदाबाद से हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और ये बिजनेस की जब शुरुआत की तभी मैं इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी और हम लोग ने ये बिजनेस को पार्ट टाइम डेवलप किया था। मुझे 2 बच्चियां हैं और वो बच्चियां बहुत छोटी थी तभी हमने ये बिजनेस को डेवलप किया और टाइम का हमने कभी बहाना नहीं बनाया, टाइम हमने निकाला ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। इसीलिए कुछ साल मैंने पार्ट टाइम किया और अभी पिछले 11 साल से मैं फ्री हूँ जॉब से। और अगर गवर्नमेंट जॉब, अगर आप लोग फ्री हो सकते ये बिजनेस करते हुए, तो आप लोगों को मैं एक ही होप देना चाहती हूँ कि इसको पैशनेटली बिल्ड कीजिए और यही करना है। जैसे सोनल जी ने बताया कि प्रोडक्ट्स हम लोगों को दिल से यूज करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हमारी एज नहीं दिखाता है और हमारी हेल्थ को बनाए रखता है। तो यही हम लोग ब्रांड एम्बेसडर होके हम ये प्रोडक्ट्स हम लोग शेयर कर सकते हैं और ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्नी कृष्णन, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। हम लोग बिजनेस में आए थे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम के लिए, मगर ब्रिट वर्ल्ड वाइड का लीडर्स को सुनने के बाद, उनका गाइडेंस देखने के बाद हम लोग उसको फॉलो किया। इसका परिणाम हम स्टेज पे आए और हम लोग इस स्टेज पे आ सकते थे, सभी लोग आ सकते हैं। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। एंड नेक्स्ट रिकॉग्निशन है डायमंड डायरेक्ट। ये बिजनेस का ड्रीम क्वेश्चन होता है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर डायमंड डायरेक्ट बिपिन चंद्र पटेल सी से। प्लीज कम ऑन द डिजिटल स्क्रीन। ग्रेट। गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के मोस्ट एक्साइटेड होस्ट उन्नी सर और सुनीता दीदी के लिए तहे दिल से क्लैप हो जाए फ्रेंड। एक्सेलेंट होस्टिंग सर जी। और आज के हमारे स्पीकर बहुत सिंपल तरीके से बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाए। ऑल द वे फ्रॉम बड़ौदा सोनल और नीलेश जी के लिए तहे दिल से क्लैप हो जाए। एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन। और सभी ब्रीट लीडर्स हर बार अहमदाबाद ब्रीट ओपन मीटिंग को बेहतर बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी वजह से ही ये ब्रीट ओपन बहुत अच्छा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ऑल ब्रीट लीडर्स के लिए मैं क्लैप चाहता हूँ फ्रेंड्स। मेरे बारे में बताओ, मेरा नाम बिपिन पटेल है, बाय क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पैशनेटली पूरे परिवार के साथ हम भी बिजनेस को कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज आप फर्स्ट टाइम आए, कुछ साल पहले हम भी फर्स्ट टाइम आए थे। जैसे आपने प्लान देखा हमने भी देखा था और काफी सारे लीडर्स को देख के हमारा जो भरोसा है वो बढ़ गया। अगर ये सब कर सकते तो हम भी कर सकते। फिर एवरी ट्यूजडे ऐसे ब्रीट ओपन मीटिंग में आते रहे, प्रोडक्ट यूज करते रहे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते रहे, सीखते आज हम आपके सामने। अगर हम कर सकते तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू बिपिन जी।